नया टॉपिक बताएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या? इसमें जो है एक्टिव वॉइस देखना है। पहली बात तो आप ये जान जाओ, प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में केवल जो है ये केवल प्रेजेंट टेंस की बात है। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे इसको देख लेना, इसको हम बता रहे हैं। देखो एक बार यहाँ लिखा है he plays football. He plays football in field. आपको देखना है he plays football in field. वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। क्या हो गया? वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। तो आप इसको कैसे करेंगे? ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब इसमें जो भी काम करता है डायरेक्ट सब्जेक्ट इसमें एक्टिव रहता है ना। और पैसिव का मतलब इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव हो जाता है। वो सब्जेक्ट इसमें न्यूट्रल हो जाता है, सब्जेक्ट का कोई काम नहीं रह जाता। जो काम होता है मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है, ऑब्जेक्ट जो होता है इसको उठा के सब्जेक्ट की जगह किया जाता है। ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट की जगह। इसका फार्मूला ही यही होता है। देखो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको हम बता रहे हैं। इधर इसमें देखना जो फुटबॉल लिखा है ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल क्या ऑब्जेक्ट है ना। ये जब ये एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव में जाएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट इसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके नीचे हम यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है वो हम बता रहे हैं। माने जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसका क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एंड आर। उसके बाद आता है मेन वर्ब। इज एंड आर के बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का अर्थ। उसके बाद जोड़ते हैं इसमें बाई। क्या जोड़ते हैं? बाई। ठीक है। उसके बाद देखो अब इधर जो सब्जेक्ट था माने एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में आके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझे? इधर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन गया। पैसिव में यही ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए नीचे। माने एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ आपका 3 हेल्पिंग वर्ब दिया है। हाँ कितना ठीक है। इसमें देखो 3 हेल्पिंग वर्ब दिया है आपका, इज एंड आर। तो आपको ध्यान देना है कैसे इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है माने एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में आके वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको देखना है। पैसिव में सब्जेक्ट अगर सिंगल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसको चेंज कैसे कर, ये फार्मूला है, ये क्या है? ये इसका रूल है। इसी रूल पर हम जो है
एक्टिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ही प्लेज फुटबॉल इन फील्ड, ये लिखा है, ये एक्टिव है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इन फील्ड इसको छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट पर ही ध्यान फोकस करना है आपको। ऑब्जेक्ट ये है फुटबॉल, तो आप पहले लिख दोगे फुटबॉल, हो गया। ये ऑब्जेक्ट था, एक्टिव में पॉजिटिव में आके सब्जेक्ट बन गया, यहां तक हो गया। उसके बाद फुटबॉल सिंगल है तो सिंगल के साथ आप लगा दोगे इज, फुटबॉल इज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्ले में ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेड, ये उसका हो गया थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, ये हो गया फुटबॉल इज प्लेड, यहां तक हो गया आपका थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या जोड़ेंगे इसमें, बाई जोड़ देंगे, प्लेड बाई, हो गया प्लेड बाई, यहां तक हो गया, बाई तक। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये क्या है भाई, ये है कि इधर का जो सब्जेक्ट था इधर आके ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो एक चीज और भी ध्यान देना, ये चेंज हो जाएगा, ही है तो ही किसमें चेंज होगा, ही चेंज होगा किसमें जी, हिम में, किसमें चेंज होगा, हिम में। सी चेंज होगा हर में, सी चेंज होगा किसमें, हर में। यू है तो यू चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, कोई नाम है तो नाम चेंज ही नहीं होगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं चेंज होगी, कुछ चीजें ये है जो चेंज हो जाएगी। तो ही चेंज हो जाएगा हिम में, सी चेंज हो जाएगा हर में, यू आ गया तो यू चेंज नहीं होगा। और ऐसे अगर बॉय लिखा है, चिल्ड्रन लिखा है या प्लेयर लिखा तो वो चेंज नहीं होगा, फादर मदर लिखा तो वो चेंज नहीं होगा, किसी का नाम लिखा तो वो चेंज नहीं होगा, वो सब ऐसे ही रहेगा। कॉमन चीजें दो तीन चीजें चेंज होती हैं, उसको आप हम बताते रहेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखो बाई हो गया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट इसका क्या है, ही है, एक्टिव में सब्जेक्ट ही था, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन के यहाँ ही का चेंज होके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार आप लोग इसको देख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार क्लियर कर देते हैं। देखो ध्यान से, इसमें ही प्लेस फुटबॉल इन फील्ड, अब यहां तक हो गया, हिम तक हो गया, ठीक है, ही प्ले फुटबॉल, तो ये हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। क्या बचा, इन फील्ड, इन फील्ड लास्ट में वैसे लिख दोगे, इन फील्ड, इन, हाँ इन फील्ड, इन फील्ड, ऐसे इस तरीके का कोई वर्ड आएगा तो लास्ट में ही लिख दोगे। जैसे क्या आ जाए, मोहन रीड्स बुक इन स्कूल या मोहन रीड्स बुक इन क्लासरूम, तो आप क्या लिख दोगे, बुक इज रेड बाय मोहन इन क्लासरूम। लास्ट में जो वर्ड होता है ऑब्जेक्ट के बाद का, वो लास्ट में वैसे ही लिख दोगे, ठीक है, इसको ऐसे देखना है। तो ये समझ गए, ही प्लेस फुटबॉल इन फील्ड, ए एक्टिव था, एक्टिव यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव था, माने जो काम कर रहा था सब्जेक्ट के द्वारा ही काम हो रहा था। यहाँ क्या, यहाँ सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया। देखो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट मुख्य हो जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है इसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन फील्ड, ये इसी फार्मूले पर लगा, ठीक है। देखो इसको दूसरा हम और एक बताते हैं, ध्यान से देखना। अफर्मेटिव सेंटेंस था ये, कौन सा था, हाँ एक और हम बता देते हैं। You wash clothes, you wash clothes, तुम कपड़े धोते हो, इन रिवर
में कपड़े धोते हो। यू वॉश क्लोथ इन रिवर, ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है। अब आते हैं इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसी तरीके से करना है, हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ है, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, क्लोथ यहाँ लिख दिए, क्लोथ्स, ये प्यूलर है, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, है ना, ये प्यूलर सब्जेक्ट है। तो जब प्यूलर आ गया तो यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा, इससे मतलब नहीं है, हैं? यू वॉश जो है यहाँ क्लोथ्स प्यूलर हो गया तो प्यूलर के साथ आर यूज होगा, क्लोथ्स आर, ठीक है, ये हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पे आ जाते हैं, वॉश का वॉश्ड होगा, वॉश्ड हो गया, ठीक है। बाई, बाई हो गया, यू चेंज नहीं होता है, एक्टिव में यू है तो पॉजिटिव में भी यू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो बाई यू आप लिख दोगे, बाई यू। क्या बचा लास्ट में, इन रिवर, तो यहाँ लास्ट में आप लिख दोगे इन रिवर, इन रिवर, ठीक है। इसको देखो कैसे हुआ, यू वॉश क्लोथ इन रिवर, आपको इस शब्द से मतलब नहीं है, इसको नहीं ध्यान देना, केवल ऑब्जेक्ट को उठाना है। तो ऑब्जेक्ट क्लोथ्स था, इसलिए हम क्लोथ को सबसे पहले लिख दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिए, सब जो है इसका ऑब्जेक्ट जो था, जब सब्जेक्ट बनाए प्यूलर है तो यहाँ पर आर लगा दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश का वॉश्ड हो गया, वॉश के बाद बाई, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दिए, बाई यू चेंज ही नहीं होता है, सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जगह पर कर दिए, इन रिवर जैसे लास्ट में लिखा था वैसे लास्ट में लिखा है, ठीक है, ये हो गया, समझ गए होगे। देखो ये एक आप लोग करना, अभी करना है, इसको हम लिख रहे हैं, इसको करना अभी। मुकेश रीड्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स या न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग, मुकेश रीड्स न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग, मुकेश सुबह में अखबार पढ़ता है, इसको आप लोग बनाओगे, ठीक है। बंदे को